Hi, today we're going to talk about our second poem, which is an elementary school classroom in Islam. It is written by Stephen Spender. Yeah, he was an English poet and an essayist. He's famous for to be a socialist and pacifist. His books include poems of dedication, edge of being, creative elements, struggle of the modern, and an autobiography, which is World Within World. Okay, so this video is in Hindi, so let's switch to Hindi. An elementary school classroom. Okay, ये जो poem है इसमें he talks about social injustice and class inequalities. मतलब these are मतलब कि ये दो thoughts हैं जिसके बारे में poet ने बात की है. Let's start. Okay. Hooray. So it says, before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? कि क्या आपने कभी आप झोपड़ी वगैरह की तरफ गए हैं और आपने कभी देखा है कि वहाँ का स्कूल कैसा होता है स्लम्स में स्कूल कैसा होता है, कैसा दिखता है? कभी कोई आइडिया हो या कभी हमने कहीं देखा हो स्लम्स एरिया का, या मतलब कोई बहुत अंडर डेवलप्ड या इस तरह का एरिया जो जिसे विलेज भी नहीं कहा जा सकता इज़ एक्चुअली अ स्लम. तो कैसा होता है? बिल्कुल अंडर डेवलप्ड, मतलब कि बस चीज़ें चल रही हैं, भगवान भरोसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है. तो पोएट ने इस पोएम में क्या किया है कि हमको बिल्कुल एक इंसाइट दी है, फिर हमको इक्विप किया है कि क्या किया जा सकता है. राइट, लेट्स स्टार्ट. Far, far from gusty waves, these children's faces. Okay, gusty का literal meaning होता है violent, कि मतलब बहुत ही हिंसक nature, right? Far, far from gusty waves, मतलब gusty waves का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे बच्चे, gusty का मतलब होता है violent waves, ऐसे बच्चे जो क्या कहते हैं, जिनके पास बहुत ही लिबर्टी है, राइट? मतलब कि गस्टी वेव्स वो बच्चे कि मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब वो गस्टी वेव्स से बहुत दूर, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, जो कि सब बच्चों के पास होनी चाहिए एक्चुअली, राइट? उनसे काफ़ी दूर इन बच्चों को देखो. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, के इन बच्चों को देखो. लुक एट दीज चिल्ड्रंस फेसेस. अब वो कंपेयर कहता है लाइक रूटलेस वीड्स का मतलब हमें पता है, वीड्स ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट? हम कहते हैं ये तो फालतू है, अनवांटेड है. रूटलेस, अगर कोई प्लांट रूटलेस है तो वो कैसा होगा कि हमें पता है कि वो थोड़ी देर में क्या होगा, मर जाएगा, राइट? तो वो कहता है कि ये बच्चों का फेस कैसा है, लाइक रूटलेस वीड्स की तरह उनके ट्रीट किया जाता है, और ये रूटलेस है, मतलब कि इनकी लाइफ लंबी नहीं है, राइट? द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर, तो वो बता रहा है कि बाल कैसे हैं, कि बस कहीं से भी कटे हुए. राउंड देयर पैलर उन्होंने कहा है, उसका जो बच्चे का पेल फेस है उसको रेफर किया एज पैलर, राइट? द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड. अब वो दूसरे बच्चे की बात कहते हैं कि एक टॉल गर्ल है, वहाँ पे एक बच्ची बैठी है लंबी सी, उसका विद हर वेट डाउन हेड का मतलब ये नहीं है कि सर लटका कर बैठी है. वेट डाउन हेड का मतलब यहाँ पे है कि उसके ऊपर, मतलब कि वो उस बच्ची के ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि उस जिम्मेदारियों से ही उसका जो सिर है बिल्कुल झुक गया है, राइट? द पेपर सीमिंग बॉय. अब वो कहता है कि एक और बच्चा यहाँ पे कॉर्नर में बैठा है जो बिल्कुल पतला सा पेपर सीमिंग मरियल सा बच्चा है, राइट? विथ रैट साइज का मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि मतलब रैट कैसा होता है कि जैसे ही उसको कोई बेट दिखती है, मतलब कि कुछ कोई चीज़ दिखती है, वो ताक में बैठा रहता है कि मतलब कि जैसे ही इधर उधर हो और मैं वो चीज़ जाके खा लूँ या ले लूँ, राइट? और इसका मतलब ये भी होता है कि उसकी आंखें बाहर को निकली हुई हैं, मतलब कि माल नरिशमेंट शो कर रही है ये चीज़. द स्टंटेड अनलकी एयर. स्टंटेड का मतलब होता है अंडर डेवलप, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया. अनलकी एयर जो है, उस एयर क्या होता है कि कोई इनहेरिट करते हैं हम जैसे किसी चीज़ को,
हेयर मतलब कि हम हमारे एंसेस्टर्स के एयर्स हैं, राइट? तो एयर HEIR, राइट, ओके। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स अनलकी क्यों है? क्योंकि उसने इनहेरिट क्या किया? उसने डिसीज़ इनहेरिट किया, ओके। अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मतलब कि उसके फादर को भी वही डिसीज़ थी, ट्विस्टेड बोन्स। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मतलब ये उसके पापा की बात कर रहे हैं कि अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मतलब वो ट्विस्टेड बोन्स का बच्चा है, इसलिए उसके पास भी वो डिसीज़ है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिसीज़ मतलब कि अपने पापा की जो क्रोनिक डिसीज़ है, राइट? नार्ल्ड मतलब कि रफ और ट्विस्टेड जो बोन्स हैं, राइट? वो जो इस तरह की डिसीज़ है, वो अपने फादर की डिसीज़ आगे क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है, मतलब उसको आगे लेकर जा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेथ, इसका मतलब एक मतलब हो सकता है कि ये बच्चा अपना लेसन अपनी डेथ से ले रहा है, या फिर ये भी इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है वो अपने पापा की डेस्क से उसका लेसन ले रहा है कि उसने जो गलती की, फॉर द डिसीज़ लेट मी नॉट, मतलब कि उससे वो चीज़ शिक्षा ले रहा है, बट ही इज़ इन दैट डिसीज़ मोड, बट ही इज़ लर्निंग सो दैट ही माइट नॉट प्रोपेगेट समथिंग लाइक दैट। एंड एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब वो कह रहे हैं कि डिम सी क्लास है। अब पोएट ने ये भी मेंशन किया कि मतलब कि जो क्लासरूम है बहुत ज़्यादा लाइटेंड नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत लाइट्स लगी, बस एक डिम सी क्लास है। वन अननोटेड, एक बच्चा बैठा है जिसको कुछ नहीं पता, अननोटेड, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा, किसका किसी पे ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग, के बड़ा प्यारा सा बच्चा बैठा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, अब वो कहता है कि उसकी आंखों में एक सपना दिखता है। सपना क्या होता है कि मतलब कि उम्मीदें, पर अच्छा लगना किसी चीज़ को देखकर, राइट? ऑब्वियसली आई नो व्हाट अ ड्रीम इज़, यू नो व्हाट अ ड्रीम इज़। ऑफ स्क्विरल्स गेम, अब वो ड्रीम क्या देख रहा है? वो स्क्विरल का गेम देख रहा है इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, मतलब कि अब ये जो भी चल रहा है इसके बाहर उसका दिमाग कहीं पे, जैसे एक स्क्विरल होती है ना, कि मतलब कि पेड़ के अंदर चली जाती, कभी बाहर चली जाती, कभी अंदर, इसका दिमाग भी बिल्कुल ऐसे इधर उधर घूम रहा है, बट क्लास के बाहर है फॉर श्योर। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, अब वो कह रहे हैं कि ये जो सावर क्रीम वॉल्स हैं, मतलब कि अच्छा आपको पता है सावर क्रीम क्या होती है? सावर क्रीम होती है जो क्या कहते हैं, आपका दही होता है उसको छान लेते हैं, मतलब कई लोग तो लटका के भी, जैसे आप मतलब उसका वाटर जो है उससे सेपरेट कर देते हैं, तो ऊपर जो रह जाता है वो सावर क्रीम होती है। वाई सावर क्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें फैट का क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट स्टिल इट्स लाइक उसका फ्लेवर काफ़ी क्रीमी होता है। ये दिस इज़ वेरी हेल्दी टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि सावर क्रीम का मतलब ये नहीं है। आई थिंक यहाँ पे सावर क्रीम का मतलब है कि ऐसी क्रीम जो पेल हो गई है, मतलब कि थोड़ी डल हो गई है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड्स, अब वो कह रहे हैं कि उस पर डोनेशंस के लिए वो बना हुआ है कि मतलब आप डोनेट करें हमारे लिए, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का हेड बना हुआ है, राइट? अब वो आगे कहता है कि क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब कि इसमें इन्होंने बस इतना बताया कि वो अलग अलग चीज़ों से पेंटेड है, राइट? क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब हमें पता है, डॉन DAWN, डॉन का मतलब होता है जो सुबह सुबह का टाइम होता है, राइट? ठीक है। क्लाउडलेस एट डॉन, ऐसे लोग जो कि क्लाउडलेस, ऐसे बच्चे जो कि क्लाउडलेस एट डॉन, अच्छा सॉरी, ओके, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब हो गया सुबह का टाइम, यहाँ पे डॉन का मतलब है ज़िंदगी की शुरुआत से, मतलब कि बच्चों की बात हो रही। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब ऐसे बच्चे जिनके ऊपर कोई बादल नहीं, इसका मतलब जिनका फ्यूचर क्लियर है, जिनको स्काई साफ नज़र आ रहा है, समझे? तो ऐसे बच्चों की बात हो रही है जो कि क्या है, प्रिविलेज्ड है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, मतलब कि
ऐसे सिविलाइज्ड डोम का मतलब यहाँ पे है स्कूल से, ऐसे जो स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ में स्कूल्स हैं, उनको कहते हैं सिविलाइज्ड डोम, मतलब कि वो हमें क्या सिखाते, तहजीब सिखाते हैं। और ये सिविलाइज्ड डोम किन के लिए हैं? जो सिटीज़ में रह रहे हैं वो बच्चे, क्लाउडलेस एट डॉन, जो कि प्रिविलेज्ड हैं, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। अब वो कहते हैं कि ये जो बेल्ड वैली है, मतलब कि एक ऐसा, ये जो पढ़ा लिखा सो कॉल्ड सिविलाइजेशन जो कि इन बच्चों की, जो ये स्लम के बच्चों की रीच के बाहर है, राइट। बेल्ड फ्लावरी मतलब कि ये देखने में बहुत आकर्षक लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब कि इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल। ओके, एंड राइट, टायरोलीज वैली, राइट। टायरोलीज जो है एक ऑस्ट्रियन में एक ऑस्ट्रियन, इट सेज दैट पर्टेनिंग टू द टायरोल एंड ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। ये ऑस्ट्रिया में एक प्रोविंस भी है जिसको टायरोल कहते हैं, राइट। टायरोलीज वैली मतलब कि ऐसी जगह जो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सुंदर है। ओपन हैंडेड मैप, अब वो कहते हैं कि ये, अब वो मैप की बात करें कि ये मैप इतना जेनरस नहीं है, ये ओपन हैंडेड मैप है, मतलब कि हम सबको, ये जो दुनिया सबको जो मैप प्रोवाइड कर रही है, इसमें है क्या, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब कि ये जो सिविलाइज सोसाइटी है इसको उनका वर्ल्ड ही प्रोवाइड करती है। ये जो मैप है ओपन हैंडेड मैप, मतलब सबको ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हैंड टू हैंड सबको दे रखा है, इस मैप में सिर्फ वे ही टू द अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये मैप हमको क्या दिखा रहा है कि अच्छा ये हमारा वर्ल्ड है, राइट। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए ये विंडोज़ ही जो है उनका वर्ल्ड है, राइट, नॉट दिस मैप। मतलब कि ये, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बता रहे कि मतलब कि जो मैप है, जो ये मैप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस मैप में उन बच्चों की प्लेस के लिए कोई जगह नहीं है, राइट। हम स्लम्स तो नहीं दिखाते मैप्स में, राइट, हम केवल सिटीज़ मेंशन करते हैं जो मेन जगह होती है, बाकी चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट दे एग्जिस्ट, पीपल एग्जिस्ट देयर, राइट। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. वो कहते हैं कि पर ये बच्चे सिर्फ स्लम तक देख सकते हैं और इस स्लम में उनका फ्यूचर फॉग से पेंटेड है। फॉग से पेंटेड मतलब, फॉग क्या होता है, ऐसे कि जिसमें आप दूर का कुछ देख ही नहीं सकते, आपको सब कुछ धुंधला दिखता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इनका सारा फ्यूचर इसमें क्या है, इज पेंटेड विद अ फॉग, मतलब कि दे कैन नॉट सी एनी अपॉर्चुनिटी, दे कैन नॉट सी एनी लाइफ फॉर देम, राइट। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अच्छा, लेड एक तो हम क्या कहते हैं, डस्टी शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लेड सिंबल है बर्डन का और डेस्परेशन का, ठीक है। अ नैरो स्ट्रीट मतलब इनके लिए ये जो स्ट्रीट है, दिस इज़ नैरो, बहुत मतलब कि नैरो होगी कि मतलब कि मतलब वाइड नहीं है ओके, जोक्स अपार्ट, सॉरी, पुअर जोक। तो नैरो स्ट्रीट का मतलब हो गया कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। अगर वाइड होती स्ट्रीट मतलब कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती। नैरो स्ट्रीट का मतलब हो गया कि इन बच्चों की जो लाइफ है इज़ अ नैरो स्ट्रीट, एक नैरो स्ट्रीट में चल रही है जो बिल्कुल इतनी सी जगह में जाता है। सील्ड इन विद अ लेड स्काई, एक तो स्ट्रीट नैरो है प्लस वो सील कर दी गई है लेड स्काई से, मतलब कि बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो इधर उधर बाकी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते। they do not have the capacity to expand all because they are too much burden, far from rivers, capes and stars of words. rivers हम समझते हैं, capes होता है, केप होती है ऐसी लैंड जो एक साइड से सी से अटैच्ड है, राइट, जैसे केप टाउन, वेरी नोइंगली, ओके। सो
अब वो कहते हैं कि फार फार फ्रॉम रिवरस्केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कि इनकी लाइफ एक नैरो, मतलब कि एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अब नैरो को क्या और क्या कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ही कन्फाइंड सी है ना, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये कह सकते हैं, सील्ड इन। और ये इनकी जो लाइफ है ये बहुत ही दूर है, फार फार फ्रॉम द रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स। रिवर्स स्टार्स और केप से पोएट कहना चाह रहा है कि ये सारी जो ब्यूटी है ऑफ वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वो एक्चुअल एजुकेशन से, जो एक्चुअल एजुकेशन है, जो एजुकेशन की ब्यूटी है, जिसके थ्रू दे कैन सी द थिंग्स, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. अब वो कह रहे हैं कि सही बात है, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर तो बहुत विकेड है, और जो मैप है एक बहुत बेकार एग्जाम्पल है। Why? With ships and sun and love tempting them to steal. मतलब शेक्सपियर की नॉवेल्स कैसी होती हैं, मतलब ही राइट्स अबाउट ऑल द ब्यूटी, कि ये इतना सुंदर है, ये फ्लावरी है, सो मतलब कि ही रिसाइट्स एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली, ही और इम्पोर्टेंस भी हम ब्यूटी 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 केवल ब्यूटीफुल चीज़ों को देते हैं, राइट। तो क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि इस सेंस में देखा जाए तो शेक्सपियर विकेड है, क्योंकि वो जो शिप्स, सन और लव शो कर रहे हैं अपने वर्ड्स में, वो उनको टेम्प्ट करता है, मतलब कि उनको उकसाता है टू स्टील, कि वो कोशिश करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल कर लें, राइट। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। तो क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि ये बेल्ट वैली है, राइट, तो ये उनको क्या कर रही है, टेम्प्ट कर रही है। तो फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न ऑन देयर क्रैम्ड होल्स, मतलब ऐसी जिंदगी जो सीक्रेटली, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, टर्न इनटू देयर क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स मतलब अनदर वर्ड फॉर नैरो होल्स, मतलब कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि क्या ये सबसे क्या होगा, ये जो आप टेम्प्ट करके ये सब दिखा रहे हो, इससे होगा क्या कि उनकी ज़िंदगी जो फॉग में शुरू हुई एक एंडलेस नाइट तक चलती चली जाएगी, राइट। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग का मतलब होता है कि जब आपको खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हीप का मतलब होता है ढेर, मतलब कि एक ही जगह पे ओवर क्राउडेड होके रह रहे हैं। ऑन देयर स्लैग हीप मतलब खाने को भी पूरा प्रॉपर नहीं है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे स्किन को ऊपर से बोन्स के ऊपर पहना रखा हो, मतलब कि माल नरिशमेंट इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट उनकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, राइट। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स with mended glass. अब like bottle bits and stones, bottle bits and stone, this is a simile here. And spectacles of glass मतलब कि जो spectacles of steel with mended glass, मतलब कि ग्लास भी जो एक बच्चे का जो स्पेक्टिकल का ग्लास है वो भी मेंडेड है, राइट। मतलब कि जो लाइफ के बेसिक्स हैं वो उसके लिए भी पैसे खर्च नहीं कर सकते, राइट। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब कि जैसे उस पे स्टोन पे पीस बाय पीस टुकड़े पड़े होते हैं, बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स। ऑल ऑफ देयर टाइम इन स्पेस आर फॉगी स्लम, मतलब उनका वो जितना भी समय मतलब व्यतीत करते हैं, द टाइम दे स्पेंड ऑल ऑफ इट इज़ फॉगी स्लम, मतलब कि वो एक धुंधले टाइम में बस पलते बड़े होते चले जाते हैं। So blot their maps with slums as big as stones. तो क्या होता है कि ये जो मैप है, blot their maps मतलब ये जो slums हैं ये एक, अच्छा डूम का मतलब होता है डेथ या डिस्ट्रक्शन, ब्लॉट का मतलब होता है ब्लैक स्पॉट, ठीक है। blot their maps मतलब ये जो slums हैं उनके मैप्स पे, ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी के मैप पे ये जो स्लम है ये काला धब्बा की तरह है, राइट।
एज बिग एज डून, जो कि इस वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्शन बनते हैं। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका मतलब ये भी है एग्जैक्टली द सेम फॉर बोथ काइंड ऑफ पीपल, कि मतलब ये जो स्लम है इनके लिए, मतलब कि ये जो मैप है ये एक ब्लैक स्पॉट है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉट है इन लोगों के लिए। क्यों? इन स्लम्स के लिए। वाई? बिकॉज ये मैप्स और ये जो वैली है ये इनको टेम्प्ट करती है और फिर वो स्टील करने की कोशिश करते हैं, और जब वो इस तरह के कोई काम करते हैं व्हाट हैपन्स इज कि वो उनको उनके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है। मतलब कि दे आर वॉचिंग दिस एंड उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि ये दिस इज़ गुड, दे आर टेम्पटेड टू स्टील इट बिकॉज उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ नैरो स्ट्रीट, राइट? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो स्टील करने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्टील करते हैं तो मतलब कि वो इतने टेम्प्ट हो जाते हैं कि वो स्टील करते हैं तो इट टेक्स इट टू देयर डिस्ट्रक्शन, राइट? तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से इट्स द सेम स्टोरी। अनलेस, अब वो कहते हैं कि इस सबको रोका कैसे जाए, राइट? अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break or break. Okay. Unless, जब तक, until and unless कोई गवर्नर यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉडी, इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्शन करने वाला इंसान या कोई विजिटर, जब तक इस तरह के लोग आके आगे बढ़कर इनको सपोर्ट करना नहीं शुरू करते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ताकि ये मैप जो है वो उनकी विंडो बन जाए कि वो देख सकें, वो एक्सप्लोर कर सकें उसको। एंड दीज विंडोज़, और ये जो विंडोज़ हैं, ये जो एक्चुअली जो टेम्प्ट करने वाली विंडोज़ हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि उनको उनकी ग्रेव तक लेके जाने वाला, राइट? कैटाकॉम, कि ये जो विंडोज़ है जो उनको टेम्प्ट करती हैं, देन एंड ऑफ द डे उनको अपनी ग्रेव तक ले जाती हैं, राइट? ब्रेक ओ ब्रेक, ये जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि मतलब इस वैली का फिर ये विंडो है और ये दूसरी वैली है, राइट? स्लम, दिस एंड देन सो कॉल्ड टायरलीज वैली, राइट? तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, ब्रेक ओ ब्रेक, इसको ब्रेक कर दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक कर दो, इस मतलब ऐसा ना हो कि उससे पहले वो टाउन को ब्रेक कर दे, राइट? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि बच्चों को वो ग्रीन फील्ड्स दिखा। ग्रीन जो है यहाँ पे, ग्रीन इज़ अ सिंबल ऑफ होप, कि उनको उनकी उम्मीदें जगाओ कि यार दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी, मतलब वो जो नैरो स्ट्रीट है उसको वाइड कर दो, राइट? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, मतलब कि उनकी दुनिया को रन एज़ोर ऑन गोल्ड लैंड्स। एज़ोर का मतलब होता है, एज़ोर का जो कलर है दैट इज़ ब्राइट ब्लू, ये सिंबल है फ्रीडम का, कि उनको लगे कि उनकी दुनिया में वो फ्रीडम आ जाए, राइट? ऑन गोल्ड सैंड्स, मतलब कि ये जो गोल्डन सैंड्स हैं, इस पे गोल्डन सैंड्स मतलब कि टाइम है ना, जो प्रेशियस टाइम है हमारे पास। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू बुक्स, नेकेड का मतलब हुआ यहाँ जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि लेट देयर टंग्स, मतलब कि वो भी जो लिटरेचर की मतलब कि मिठास है उसको चख सके, राइट? दैट विल बी द लिटिल मीनिंग, मतलब कि दे ऑल्सो ट्राई इट, राइट? कि मतलब कि जो बुक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसमें एक्चुअली क्या ब्यूटी छुपी हुई है। run naked into books, the white and green leaves open। अच्छा, ग्रीन का मतलब होता है होप, वाइट एंड ग्रीन लीव, वाइट का मतलब होता है पीस, वाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब होता है पैसे, मनी। मतलब कि वो इतने केपेबल हो जाएं सो दैट दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं हमारी जो नीड्स हैं वो पैसे से ही मिलती हैं, राइट? ऐसा नहीं है मतलब कि, अच्छा चलो उससे बाहर नहीं जाते, forget it. Okay, run white and green leaves open,
हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, लैंग्वेज इज़ द सन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, मतलब कि जो जितना लाइट की तरफ जाता है, हमें पता है आज तक के टाइम में कि हिस्ट्री हमेशा उनकी ही हुई है, राइट। हम कभी भी किसी, मतलब कि या आई नो यू गेट इट, ओके। Alrighty, now let's talk about. Alrighty, take the item which best answers the following. The tall girl with her way down head means the girl is ill and exhausted. Okay, and next, the paper steaming boy with rat's eyes means the boy is thin, hungry, and weak. Stunted, unlucky air of twisted bones mean the boy has an inherited disability. His eyes live in a dream. Squirrels came in the tree room. Other than this means full of hope in the future. Seriously? No. I think. Oh, wait. Distracted from the lesson. Yeah. The children's faces are compared to rootless weeds. Yeah. Rootless weeds, that means are insecure. What do you think is the color of sour cream? Yeah, see, वैसे तो sour cream जो मार्केट में मिलती है वो बिल्कुल ब्राइट वाइट ही होती है, बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं sour cream की, वो थोड़ी पेल कलर की होगी, ऑफ वाइट, पेल with black spots. Why do you think the poet has used the expression to describe the classroom walls? Because वो ये बताना चाहता है कि वो बहुत पुरानी, पता नहीं कौन से ज़माने से पेंट हुई है. The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world maps, beautiful valleys. How do these contrast with the words of these world of these children? Yeah, you know it, right? कि बच्चों का world और ये world are totally different. What does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made? जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया कि जब तक कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं करेगा, उनको हेल्प नहीं करेगा एक्सप्लोर करने में, दिस इज़ लाइक गुड फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? क्योंकि मतलब कि ओवरऑल एसेंस ये है कि अगर हम उनको हेल्प नहीं करेंगे, उनको इक्विप नहीं करेंगे कि वो अपने बेसिक्स के लिए, जो हमारी लाइफ के बेसिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि यू वांट टू ईट समथिंग एंड यू डोंट हैव इनफ मनी टू ईट दैट फूड, तो क्या लगेगा आपको? कितना बेबस फील होगा? मतलब सोच के देखो, कई लोग ऐसी लाइफ्स जीते हैं, राइट? दैट यू लिटरली वांट टू ईट समथिंग एंड यू लाइक यू कैन बाय इट, राइट? दैट फील्स बैड. तो फूड बहुत बड़ी नीड है हमारी, राइट? मैं केवल बाहर जाके खाने की बात नहीं कर रही, ठीक है? मानते हैं कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, कई लोग नहीं, हमारे इतना ट्रेंड भी नहीं है, राइट? पर ठीक है, बाहर खाने की बात नहीं करते एक बार को, क्योंकि वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ऊपर हाई रेंज में जा सकते हो, राइट? बट अभी यहाँ पे बात करें कि घर पे ही अगर हम कोशिश करें कि वो चीज़ बना के खा लें, कई लोग ऐसे हैं जो वो ग्रॉसरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? वो उस तरह की लाइफ जी रहे हैं. तो स्लम्स में यही होता है. क्यों? जैसे अगर पूरी है, पूरी उनके लिए बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रेशन है, और इस तरह की कई सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा या मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पर उनके लिए I'm sorry. उनके लिए these are like big things, right? और जैसे कि अच्छा, फूड बेसिक हो गया, सेकंड चीज़ हो गया शेल्टर. अब फूड की नीड पूरी होगी अगर तो हम शेल्टर पे जाएंगे, शेल्टर होगा फिर जाके हम क्लॉथिंग पे जाएंगे, राइट? पर देखा जाए तो ये तीनों बिल्कुल बेसिक्स हैं, राइट? पर फिर भी उनके लिए ये कैटेगरी बन जाती है, राइट? उनके लिए ये तीनों चीज़ें होना तो बहुत बड़ी लग्जरी है. तो इट्स जस्ट लाइक दैट. जब तक कोई हेल्प नहीं करेगा तब तक ये सब चलता रहेगा. इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो कहीं ना कहीं ये
ये सारा टेक्स्ट बहुत थॉटफुल है. थिंक अबाउट इट कि अगर आप होगे इसकी जगह तो क्या करोगे, आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. नॉट जस्ट इन लाइफ, ये आपको एग्ज़ाम लिखने में भी बहुत हेल्प करेगा, राइट? बिकॉज आपका 11th-12th का सारा सिलेबस इज़ वेरी थाटफुल. इफ़ यू थिंक अबाउट इट यू विल गेट द आंसर्स, राइट? सो इसके बारे में सोचिए. अगर कोई डाउट होता है लेसन के बारे में या मैंने कहीं गड़बड़ी की हो, बिकॉज आई एम ह्यूमन, आई कैन डू दैट वेरी इजीली, राइट? अगर आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है, फॉरगिव मी. अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, प्लीज़ आस्क मी. और अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन चेक करना, आई वुड रेकमेंड प्लीज़ चेक कीजिए, मतलब कि इंग्लिश वीडियोस भी चेक कीजिए जो इज़ एब्सोल्युटली इन इंग्लिश. वाई? बिकॉज यू हैव टू राइट द एग्ज़ाम इन इंग्लिश आफ्टर ऑल, राइट? ठीक है, तो केवल रेफरेंस के लिए हिंदी वीडियो भी बनाई गई है, बट चेक बोथ द वीडियोज़. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ राइट मी बिलो दैट in the comment section and I would be able to answer you, okay? Right? And yeah, that's everything. Thank you so much. Bye bye.